हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार का ऑब्जेक्टिव। ये हमारा दूसरा वीडियो है और हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप सब हमारे चैनल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला जा रहा है इस सबको आप क्लियर करते चलिए, और पुराना भी वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगे और किस चैप्टर में आपको दिक्कत लग रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र, नेत्र मीन्स आँख, इसके आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कार्निया, परितारिका, पुतली। तो इसका सही आंसर है रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना कहिए या दृष्टिपटल, यही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर का ऑर्डर है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारा जो ये तारा होता है आकाश में, ये टिमटिमाती है। और इससे आपको ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों। ठीक, तो वहीं कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दिया प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला हम लोग देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस जो होता है उसकी अगर फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी यानी दूर दृष्टि दोष। अगला हम लोग देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए अगला देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, तो उस नेत्र में कौन सा रोग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, वर्णधाता, इसमें से कौन होगा। तो इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। अगला हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वहाँ सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है। तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, और सबसे अधिक अगर तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो तरंग दैर्घ्य लाल का होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखने के आँख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये होता है समंजन क्षमता, एक प्रकार की क्षमता है, यानी समंजन क्षमता। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस होता है। बाईफोकल लेंस, यही होता है बाईफोकल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट होता है, निकट वाला होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत, दूर होता है अनंत। देखिए इसमें ऑप्शन कौन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख के जो लेंस है उसकी फोकस दूरी का किससे परिवर्तित होती है। तो सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। किससे होती है,
सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी उसमें निकट दृष्टि दोष हुआ होगा। जब दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो उसमें कहाँ होगा, निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग बढ़ते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिससे वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगला हम लोग देखते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। कौन सा रोग है जो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा? तो जरा दृष्टि दोष। कौन सी? जरा दृष्टि दोष। अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पर जो स्थित होगा उसको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला, यानी ब्लैक दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन है? डी नंबर, ऑप्शन डी। अगला हम लोग पढ़ते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? 7 रंगों का मेल होता है बाबू। ये तो कि सबको पता होना चाहिए, 7 रंगों का, और इस 7 रंग के चलते इंद्रधनुष बनता है। अगला हम लोग देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक? अभी ऊपर हम बताया कि तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। अगला हम बढ़ते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पदार्थ है? वर्ण विक्षेपण पर, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, माने रंग अलग अलग छितरा जाएगा जिससे इंद्रधनुष बनेगा। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, यानी दूर की वस्तु को देखेगा, निकट की वस्तु नहीं देख सकता, तो उसमें कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ये देखिए, टिंडल प्रभाव पूछता है, ये बहुत है वीवीआई, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग। इससे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा कि टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, सामान्य नेत्र को दूर बिंदु, माने दूर, सामान्य नेत्र दूर के अनंत तक के वस्तु को देख सकता है। ठीक है, तो दूरबिंदु अनंत पर होता है, दूरबिंदु अनंत पर होता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन तो निकट दृष्टि दोष में, यानी निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, यानी उसके चश्मा में कौन होगा? अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। ठीक। अगला हम लोग बढ़ते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव जो नेत्र है उसमें किस प्रकार की लेंस है? तो उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन दिया है, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष, और एक लास्ट दिया है जरा दूरदर्शिता। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अगला हम बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक। अगला हम लोग बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन झुकाव मतलब सबसे कम होता है? तो लाल रंग के, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष। इसके तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु ना दिखाई देगी, तो इसमें अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का व्यवहार होगा। अगला हम लोग देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है?
प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से क्या होता है? वर विक्षेपण की क्रिया होता है। क्या होता है? वर विक्षेपण की क्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम कहेगा ना, तो बैगनी का होगा, सबसे कम बैगनी का। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं? तो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि आंख व्यवहार होता है, आंख के मतलब किस लेंस की तरह व्यवहार होता है? उत्तल लेंस के ऊपर ही बताया, ठीक। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 गो सतह से घिरा होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? तो आगे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष से, तो पीछे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड, क्या कहा जाता है? कोलाइडी, समझ में आया? कोलाइडी माध्यम है। अगला है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आंख मूंद के आप लोग मारिएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो पुतली के साइज को जो करता है उसको बोलते हैं नेत्र पटल। क्या बोलते हैं? नेत्र पटल। अगला क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक के भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक के भांति कार्य करती है। अगला, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्निया के पीछे जो रहता है उसको बोलते हैं परितारिका। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष है वो क्यों उत्पन्न होता है? अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाता है, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाता है। सभी कथन सत्य। नेत्र गोलक की लंबाई का होता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस के ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, यानी दूर की वस्तु देखने के लिए अपसारी लेंस है, यानी अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका की, पक्षमावी पेशिया की, पुतली की, लेंस? तो पुतली करता है, ठीक है। पुतली का साइज घट जाता है और बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, कि अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कि कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कार्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है कि कार्निया का होती है शीतल, मतलब शिथिल जाता है, पिचक जाती है, जिसके चलते पुतली का होती है? फैल जाती है। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक के गोल होने पर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। यहाँ पे है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। जब गोल हो जाएगा ना तो क्या होगा कि सिर्फ निकट सिर्फ दूर की वस्तु ही दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड लगता है? 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निर्भर सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है?
चलचित्र के कि फोटोग्राफी कैमरे में कि सूक्ष्मदर्शी में, किन में कोई नहीं, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, माने समुच्चय जहाँ इकट्ठा होता है। ऑप्शन है परितारिका, नेत्र पतल, दृष्टि पतल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा परितारिका, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा अबिंदुकता। क्या कहलाती है? अबिंदुकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्निया कार्निया में दोष आधार उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता की दीर्घ दृष्टि दोष की जरा दृष्टि दोष की निकट दृष्टि दोष। लघु दृष्टि दोष को ही निकट दृष्टि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो आप तब तक इतना को तैयारी करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट तीसरा चैप्टर लेके। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे तभी आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।